26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ 31.5% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ 31.5% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಬಜೆಟ್. 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮ್ಮಿಯನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 31.5% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 31.5% ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 28,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2144 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ 5100 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿದೆ. में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है. दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है. 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे. उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी. आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा. चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा. 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है. आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है. हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके. हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो. ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी. देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में रहता है. पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई. कितने दुर्भाग्य की बात है. अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो. सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है. और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं.
696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहां बहन बेटी में इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने की।